सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बात करेंगे उस विषय के संदर्भ में जो कल से सुर्खियों में है। देश के तमाम समाचार पत्रों में एक आलेख प्रकाशित हुआ। वो आलेख देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा हुआ था। नरेंद्र मोदी जी का ये आलेख ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर को समर्पित था। सोमनाथ जो हमारी आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है, हमारे यहाँ जो द्वादश ज्योतिर्लिंग के संदर्भ में श्लोक उच्चारित होता है, उसकी शुरुआत ही इस सोमनाथ से होती है। वो श्लोक ही है, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम। तो इस श्लोक में जिस सोमनाथ का जिक्र आता है, उस सोमनाथ की एक अपनी ऐतिहासिक भूमिका रही है, एक ऐतिहासिक घटनाक्रम रहा है। वो ऐतिहासिक घटनाक्रम यह है कि महमूद गजनवी जो एक आक्रांता था, अफगानिस्तान से ताल्लुक रखता था, गजनी इलाके का था इसलिए गजनवी कहा गया, उसने भारत पर बारंबार आक्रमण किए, ऐसा इतिहास के पन्नों को पढ़ने से ज्ञात होता है। उसके निरंतर चलने वाले हमले 1000 ईस्वी से लेकर 1027 तक रहे और ऐसा माना जाता है, बताया जाता है कि 1026 में उसने ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर जो तत्कालीन सौराष्ट्र और वर्तमान गुजरात में समुद्र किनारे स्थित तो उस पर हमला किया और उस हमले में न केवल उसने उस मंदिर को ध्वस्त किया बल्कि करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा के केंद्र उस ज्योतिर्लिंग को भी धूल दूसरित कर दिया। उस सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में इसके बाद भी लगातार हमले होते रहे और उसका पुनर्निर्माण भी होता रहा। महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि जब देश आजाद हुआ तो उस ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर की पुनः प्राण प्रतिष्ठा का अभियान तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर शुरू हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल उसकी पूर्णता देखने के लिए जीवित नहीं रहे। जब उसकी पूर्णता का समय आया तो उसके लोकार्पण के लिए देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आमंत्रित किया गया। यहीं से एक विवाद की शुरुआत होती है। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बतौर राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि आप इस कार्यक्रम में शामिल न हों, क्योंकि राष्ट्र प्रमुख का एक धार्मिक आयोजन में शामिल होना दुनिया के बीच उचित संदेश नहीं देगा और हमारी धर्मनिरपेक्ष छवि को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विनम्रता पूर्वक इस सुझाव को अस्वीकार करते हुए कहा कि मैं निजी हैसियत में इसमें जरूर शामिल होगा, क्योंकि मैं जिस धर्म से जुड़ा हुआ हूं उससे अपने आप को विरत नहीं कर सकता। इतिहास के पन्नों में उल्लेख है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की राय को दरकिनार करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस लोक अर्पण कार्यक्रम में शामिल हो गए। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू का नजरिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शामिल होना, ये आज तक विवादों के विषय में है। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने सोमनाथ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में जो विस्तृत आलेख लिखा, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस आपत्ति को भी शामिल किया, पर इसको विस्तार दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के सुधीर प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, विद्वान व्यक्ति हैं, प्रखर वक्ता हैं। वो मीडिया के सम्मुख आए और उन्होंने न केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस आपत्ति को अस्वीकार किया, बल्कि साथ साथ ये भी बताया कि कांग्रेस तो लगातार मुस्लिम आक्रांताओं के समर्थन में खड़ी रहती है। मोहम्मद गजनवी हो या मोहम्मद गौरी, इसकी प्रशंसा करने का स्वभाव है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विश्व प्रसिद्ध कृति लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी महमूद गजनवी का महिमा मंडन किया है, उसको कला प्रेमी बताया है और उसके आक्रमण के संदर्भ में उसे धार्मिक आधार पर ना देखने की बात कही है। हमें लगा कि इस पर विस्तृत बातचीत करने की जरूरत है। सबसे पहले तो बात इस बात पर करने की जरूरत है कि 1000 साल जिस आक्रमण के पूरे हुए हैं, वो 1000 साल हमारे लिए आत्मगौरव का प्रतीक है या हमारे लिए लज्जा का प्रतीक है। 1000 साल पहले हमारी आस्था के केंद्र को धूल दूसरित किया गया था, उसको हम बार बार बनाते गए, लोग बार बार तोड़ते गए। ये हमारे लिए गौरव का प्रतीक होना चाहिए या ये हमारे लिए शर्म का प्रतीक होना चाहिए। बात इस पर भी होनी चाहिए कि क्या अतीत की घटनाओं को हम अपने चश्मे से देखें या अतीत की घटनाओं को निरपेक्ष भाव से देखते हुए उससे प्रेरणा ग्रहण करें कि भविष्य में ऐसा ना हो। क्या हमें ये जानने की जरूरत होनी चाहिए कि उस समय पर अगर हमारा बाहुबल इतना था, अगर हमारे राजा इतने सामर्थ्यवान थे, तो फिर मोहम्मद गौरी हो या महमूद गजनवी भारत पर इस तरीके से आक्रमण करके सफल क्यों हो जाते थे। जानने की कोशिश ये भी करनी चाहिए कि क्या वाकई पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीयत खराब थी या नीति भर खराब थी,
या नियत और नीति दोनों ही ठीक थी, पर वर्तमान सियासत में उनकी नीति और नियत की सराहना करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए आलोचना का विषय है। कुल मिलाकर इस पर एक विस्तृत विवेचन की कोशिश आज इस कार्यक्रम में करेंगे। हमारा आज का विषय है सोमनाथ पर अभिमान, नेहरू पर घमंड। हमारे साथ इस विस्तृत चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं। विद्वान प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। जब भी ऐसे नाजुक विषय होते हैं उनमें साहस रहता है हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने का। हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ में पीयूष बबेली जी हैं। पीयूष बबेली जी कांग्रेस के उन गिने चुने लोगों में रह गए हैं जो पढ़ लिख कर किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं। पीयूष बबेली ने बड़ी ऐतिहासिक किताबें लिखी हैं। नेहरू के संदर्भ में भी उन्होंने एक किताब लिखी, नेहरू मिथक और सत्य, जिसके लगातार कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं। नेहरू के संदर्भ में जब बातचीत है तो पीयूष बबेली बहुत उपयुक्त व्यक्ति है इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इसलिए हमने उन्हें आमंत्रित किया। हमारे साथ डॉक्टर राम पुनिया साहब है। इतिहास का विषय और डॉक्टर राम पुनिया, हम मानते हैं कि हम सत्य के करीब बैठे हुए हैं, इसलिए हमने डॉक्टर राम पुनिया साहब को भी आग्रह किया है इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और साथ है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, अपनी विचारधारा के प्रति समर्पित हैं, खुले तौर पर अपनी बात कहते हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी से करेंगे, पर साथ में पहले सुधांशु त्रिवेदी की लंबी पत्रकार वार्ता का छोटा सा हिस्सा देखेंगे जो हमारे कार्यक्रम की बुनियाद है। देश की अस्मिता के साथ एक बहुत घिनौना मजाक किया गया। मैं घिनौना मजाक शब्द इसलिए कहता हूं, हमारी जनरेशन के आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था, उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। और इतना ही नहीं, और इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। तो डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, 2-3 सवालों से शुरुआत करते हैं। निशाने पर आपके कौन हैं, महमूद गजनवी या पंडित जवाहरलाल नेहरू? आप सोमनाथ की 1000 साल पहले हुई पराजय का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं या हमें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये, और तीसरा सवाल ये कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया का उल्लेख करते हुए जो तथ्य सामने रख रहे हैं उसे पढ़कर रख रहे हैं या अपनी धारणा के तहत रख रहे हैं? जरा तीनों विषयों पर वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपसे ज्ञान मिले तो हमारे कार्यक्रम को विस्तार मिले। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। पैनल पर जो विद्वान मित्र बैठे हैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और आपके तीनों प्रश्नों पर जो मुझे समझ में आता है मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। सवाल जब सोमनाथ मंदिर का हो, सवाल जब अयोध्या का हो, सवाल जब काशी विश्वनाथ का हो, या श्री कृष्ण की जन्मभूमि के विध्वंस का हो, या उसके निर्माण पुनर्निर्माण की इच्छा का हो, तो हमारे निशाने पर देश के बारे में, देश के विरुद्ध सोचने वाले, भारत की अस्मिता पर हमला करने वाले, भारत की अस्मिता को अपमानित करने का प्रयास करने वाले लोग ही होते हैं। और जब हम भारत विरोधियों, भारतीयता विरोधियों के विरुद्ध खड़े होते हैं, तो अगर उस संग्राम में, उस वैचारिक संग्राम में कहीं कोई गलत काम करने पर पंडित नेहरू आते हैं तो क्या उनको छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या केवल किसी व्यक्ति को, किसी विभूति को जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, केवल इसलिए उनके गलत कार्यों का जिक्र करना छोड़ देना चाहिए या उससे परहेज करना चाहिए कि वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं? मैं समझता हूं प्रजातांत्रिक भारत में सबको अपनी बात कहने का और तथ्यों पर चर्चा करने का, तथ्यों को नई पीढ़ी के सामने रखने का अधिकार है। हम नित्य निरंतर वही कर रहे हैं। हम सोमनाथ मंदिर पर पहले हमले का, पहले विध्वंस का 1000 साल पूरा होने पर अगर इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो हम उस पराजय को सेलिब्रेट नहीं कर रहे, उस पराजय का जश्न नहीं मना रहे, जैसा आपने कहा। और मैं आपसे विनम्रता से कहूंगा इस प्रश्न को सुधारना चाहिए। ये
सोच किसी कांग्रेसी की हो सकती है, किसी वामपंथी की हो सकती है, किसी भी राष्ट्रवादी भारतीय की नहीं हो सकती। सोमनाथ का मंदिर अस्मिता की वो ताकत जिसे मिटाने के सैकड़ों हजारों प्रयास के बावजूद वो चट्टान की तरह, हिमालय की तरह खड़ी रही है, उसका एक प्रतीक है। किसी को सोमनाथ का विध्वंस वही दिखाई देता है, परंतु हिमांशु जी, आइए मिलकर पैनल पर बैठे सभी मित्रों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हुए तमाम हमलों का जिक्र करते हुए जिक्र इस बात का करें कि सोमनाथ मंदिर पर हमले में जिस चीज पर, जिस भारतीय अस्मिता पर विधर्मियों ने, विदेशी आक्रांताओं ने रह रहकर हमला किया, हर बार सोमनाथ ने और भारतीय संस्कृति की अडिग आस्था ने उस विधर्मी और बाहरी हमले को परास्त कर नए सिरे से अपनी पताका को फहराया। माफ कीजिएगा, ये क्या है, मंच नहीं है सार्वजनिक भाषण का। आपने कहा कि हमने परास्त कर खड़ा किया। बात यहां पर शुरू होती है कि हम तो अपने पौरुष के संदर्भ में बड़ाई करते नहीं आगाते, हम अपनी शक्ति के सामर्थ्य का गान करते हुए नहीं आगाते क्या वीरेंद्र सिंह चौहान जी? अगर 1000 साल बाद सोमनाथ पर हमले की बात हो रही है तो बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि जब देश में तमाम शूरवीर राजा मौजूद थे तब हमारी आस्था के केंद्र पर एक आक्रांता सफलतापूर्वक हमला करके चला कैसे गया? क्या बात इस पर नहीं होनी चाहिए कि हमने एक हमले के बाद भी सबक नहीं लिया और हमने 17 बार सोमनाथ पर हमले के अलग अलग उदाहरण देखे और वो हमले सफल हुए? क्यों हुए? किन कारणों से हुए? कहां हम ऐसे परस्पर बिखरे हुए थे? कहां हमारी तलवारें जंग खाई हुई थी जिसके कारण ऐसे लज्जाजनक उदाहरणों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है? हम इस बात पर प्रसन्न हो कि वो लूट कर ले गया, हमने फिर से बना लिया। क्या वो शिवलिंग हमें वापस मिल पाया? जो शिवलिंग गजनवी ने चकनाचूर कर दिया, जो हमारी आस्था का केंद्र था, वो शिवलिंग जिसे स्वयं चंद्रमा ने स्थापित किया था, ऐसी हमारी पौराणिक मान्यता है, हमने उसे खो दिया। क्या हमें इसका भी विवेचन नहीं करना चाहिए? 1000 साल बाद क्या इस पर बात नहीं होनी चाहिए कि हम आपस में क्यों इतने बिखरे हुए थे कि एक विदेशी हमारे पास हमला करके इस कदर सफल हो गया? थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए ना चौहान साहब। निश्चित तौर पर अतीत में यदि हमें कहीं चोट पड़ी तो चोट के कारणों का विश्लेषण होना चाहिए। हम कभी परहेज नहीं करते, उस पर भी चर्चा करते हैं, परंतु चोट के कारणों का जिक्र करने में अधिक रुचि उनकी है जो भारत को पहले भी अपमानित करना चाहते थे, आज भी अपमानित करना चाहते हैं। मुझे आज यहां खड़े होकर सोमनाथ का जो भव्य मंदिर है उसकी भव्यता में भारत की सभ्यता की अडिगता, अटूटता, उसका दमदार चरित्र दिखाई देता है। साहब, आप उसमें आनंदित क्यों नहीं होना चाहते? मैं आनंदित नहीं होना चाहता क्योंकि सोमनाथ की पराजय मुझे लज्जित करती है। और जब आप सोमनाथ की पराजय के संदर्भ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जोड़ते हैं तो मैं जानना चाहता हूं आपसे वीरेंद्र सिंह चौहान जी कि माननीय सुधांशु त्रिवेदी किस आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरे पास में यह किताब है जिसका नाम है हिंदुस्तान की कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें महमूद गजनवी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं कि महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया और हर हमले के बाद गजनी लौट जाता रहा, पर उसके बाद लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह कश्मीर न जीत पाया, इस पहाड़ी देश ने कामयाबी के साथ उसे रोका और वहां से मार भगाया। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं जब वह काठियावाड़ में सोमनाथ से वापस हो रहा था तो उसे राजपूताने के रेगिस्तानी प्रदेश में भी गहरी हार खानी पड़ी, यह उसका आखिरी धावा था और इसके बाद वहां फिर ना लौटा। पर इसके बाद जो लिखते हैं और आपके माननीय विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो कहते हैं, दोनों में विरोधाभास है और उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि महमूद गजनवी मजहबी आदमी होने के बनस्बत लड़ाका कहीं ज्यादा था और बहुत से और विजेताओं की तरह उसने अपनी फतहों में मजहब के नाम से फायदा उठाया, उसने मजहब का फायदा उठाया। अब अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह लिखा तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने महमूद गजनवी का किस प्रकार से महिमा मंडन किया, थोड़ा रोशनी दे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि महमूद गजनवी के जो
उसके हमले हैं, उसके युद्ध हैं, हार है, जीत है, उसका विवरण करते देते हुए ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत उदार हो जाते हैं और उसको ये कह करके कि उसने मजहबी मसलों का फायदा उठाया अपने अपने इन टूर्स में, अपने इन हमलों में, इतना सा जिक्र करके वो अपनी कहानी खत्म कर देते हैं। ये पंडित नेहरू ये क्यों नहीं बताते कि ये जालिम विधर्मी, ये हमलावर सोमनाथ के मंदिर को लूटने जब गया तो उसने हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हिंदू हैं, उनका कत्ल किया, मंदिर का विध्वंस किया, मंदिर के शिवलिंग को वहां बनाई गई मस्जिद के फर्श में गड़वा दिया। ये कहने में पंडित नेहरू को दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, क्योंकि पंडित नेहरू मंदिरों की भव्यता से डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्ति हैं। आकाशवाणी के आर्काइव में उनका वो भाषण सुरक्षित संरक्षित है जिसमें वो कहते हैं कि दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों की भव्यता से मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं। पंडित नेहरू सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदय के जाने में सांप्रदायिकता देखते हैं, कांग्रेसी उसके निर्माण में फिजूल खर्ची देखते हैं, लेकिन यही पंडित नेहरू जिनकी सेकुलरिज्म खतरे में पड़ती है सोमनाथ का मंदिर बनने से, वे पंडित नेहरू। चलिए अपन थोड़ा विस्तार और देते हैं और मैं पीयूष जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और करता हूं। आपने नेहरू जी के साथ साथ कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। आपने कहा कांग्रेस ही फिजूल खर्ची देखते हैं। इतिहास के पन्ने ये बताते हैं कि जिस सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट के प्रमुख वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उस सोमनाथ ट्रस्ट का गठन एक ने करा, उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमने इतिहास में पढ़ा कि वो कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। गलत है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी या किसी और के द्वारा गठित ट्रस्ट था। हमने ये भी पढ़ा कि वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उसके लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। इतिहास के पन्नों में तो हमने यही पढ़ा है चौहान साहब की वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्निर्माण का बीड़ा उठाया। उसके लोकार्पण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गए और इस काम को जो अंजाम दिया उसका नाम के.एम. मुंशी बताया जाता है। बड़े नेता थे, वो भी कांग्रेस के विद्वान व्यक्ति थे। इसके बावजूद भी आपने कहा कि कांग्रेस को द्वेष रहता है। थोड़ा रोशनी दीजिएगा ना चौहान साहब, मदद होगी हमारी। पंडित नेहरू कांग्रेस के शिखर नेता थे। उन शिखर नेताओं की उसी कतार में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन कांग्रेस पर हावी प्रभावी उस समय भी नेहरू थे, जिन्हें मंदिर के नाम पर डिप्रेशन होती थी और वे सरदार पटेल का खुलकर विरोध करते हैं जब वे मंदिर निर्माण की बात को आगे बढ़ाते हैं। वे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस मंदिर के उद्घाटन में पूजा करने जाने का चिट्ठी लिखकर विरोध करते हैं। उनके भीतर का बाबर प्रेम, उनके भीतर का गजनवी प्रेम प्रधानमंत्री से खत लिखवाता है। हमें पंडित नेहरू से इसलिए तो परेशानी है। हमने कभी सरदार पटेल पर हमला किया क्या? हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर हमला किया क्या? वो क्या है, उनके दोनों वंशज इस समय पर राजनीति में सक्रिय नहीं है ना, क्या करे चौहान साहब। देखिए आपने जो दलीलें दी कांग्रेस को लेकर, पर ये देखिए ना कितने कमाल की स्थिति है। पंडित नेहरू शिखर पुरुष थे, उन्हीं की मंशा नहीं थी आपके अनुसार, फिर भी सरदार पटेल जो है वो मंदिर बनवा लेते हैं। नेहरू जी इतने प्रभावी थे, पर फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हिम्मत देखिए, वो कार्यक्रम में चले जाते हैं। एक शख्स जिसने तीन बार अपनी पार्टी को स्पष्ट तौर पर जनादेश दिलाया, इसके बाद वो क्षमता, वो आकर्षण, वो जनता के बीच में रुझान हम डॉक्टर नरेंद्र मोदी जी के प्रति देखते हैं। पर क्या नरेंद्र मोदी जी की इच्छा के विपरीत किसी की हिम्मत है कि ऐसा कुछ कर सके? ये सवाल जहन में आता है, इसका उत्तर आपसे लेंगे। पर मैं अभी पीयूष जी के पास आना चाहता हूं, पीयूष जी से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस हर बार कटघरे में खड़ी हो जाती है जब भी ऐसे विषय होते हैं। क्या कहते हैं पीयूष बबेले जी? कुल मिला के वीरेंद्र चौहान जी एक बात समझाने की कोशिश कर रहे हो, पूरी भाजपा भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि पंडित नेहरू को सोमनाथ का पुनर्निर्माण रास नहीं आया। और वो चिट्ठी तो सार्वजनिक है जिसमें पंडित नेहरू को ऐतराज था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शामिल होने को लेकर। बोले ये ठीक नहीं। हिमांशु जी, पहले तो आपको बहुत मुबारकबाद की पहला खंडन तो आपने स्वयं कर दिया कि हिमांशु त्रिवेदी जी ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लेके बोला गया है उसमें सत्य आपने रख दिया। जो उन्होंने बोला वो देश ने अलग सुना, आपकी बात भी देश सुन रहा है। तो ये आपने हमारी जिम्मेदारी बचाई, इसके लिए बहुत धन्यवाद।
अब हम आते हैं सोमनाथ के मंदिर पे। पहली बात तो मेरे जैसा कोई गौरवशाली जो हिंदुस्तान पर, हिंदू धर्म पर, सभी धर्मों पर, भारतीयता पर गर्व करता है, तो वो कोई उत्सव मनाता तो 11 मई 1951 को स्थापना हुई, तो 11 मई को हर साल मनना चाहिए भव्य। महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा को कोट कर रहा हूं जी। 28 नवंबर 1947 दिल्ली के बिरला भवन में महात्मा गांधी की प्रार्थना सभा हो रही है, और उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने सुना है, अच्छा उस समय सौराष्ट्र था और जूनागढ़ था, जूनागढ़ में एक अंतरिम सरकार बन गई थी जो वहां की जनता ने मिलकर बनाई थी, और उसके हेड थे उस समय शामल दास गांधी, जो गांधी जी के भतीजे या क्लोज रिलेटिव थे जी। और उनने ऐसी कुछ घोषणा की कि हम सरकारी फंड से ये सोमनाथ मंदिर का निर्माण करेंगे। तो गांधी जी ने प्रार्थना सभा में बाकायदा कहा कि ये कैसे हो सकता है, हम एक सेकुलर देश बना चुके हैं, हम अलग अलग धर्म के लिए पैसा अलॉट नहीं कर सकते हैं, हर धर्म का व्यक्ति चाहे अपना जितना चाहे चंदा करे, भव्य से भव्य चीजें बनाए। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने सरदार वल्लभ भाई पटेल से पूछा कि सरदार तुम्हारे होते हुए ये सरकारी धन कैसे दिया जा रहा है इसमें, और कोई रकम जो उस समय बताई गई वो 50,000 रुपए की घोषणा की थी श्यामलदास गांधी ने और 1 लाख रुपए जाम साहब ने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जवाब गांधी जी ने वहीं सुनाया, वो भाषण भी ऑडियो में उपलब्ध है। तो सरदार पटेल ने कहा कि जब तक सरदार पटेल जिंदा है तब तक 1 पैसा सोमनाथ मंदिर के लिए सरकारी खजाने से नहीं जाएगा। यह सरदार पटेल का स्टेटमेंट है। और सरदार पटेल ने साफ साफ कहा कि अगर हिंदुओं को या किसी भी धर्म वालों को, और उन्होंने तो हिंदू ही कहा कि हिंदुओं को अपना मंदिर बनाना है, वो चंदा इकट्ठा करें, और अगर वो चंदा इकट्ठा नहीं कर सकते तो फिर मंदिर ऐसा ही पड़ा रहे, शर्म आनी चाहिए हिंदुओं को। ऐसी सब बात उन्होंने कही। और फिर बोले जहां तक शामलदास का कहना है, तो जब मैं 1 पैसा दूंगा ही नहीं अपने पास से तो बेचारा शामलदास क्या करेगा। ये 28 नवंबर 1947 की मैंने पूरी कहानी आपको बताई जी। तो इससे साफ होता है कि महात्मा गांधी कह रहे हैं कि कोई धार्मिक स्थल बनेगा जनता के चंदे से बनेगा, सरकारी खर्च से नहीं बनेगा, जो आज तक परंपरा है। यही बात सरदार पटेल और जोर से कह रहे हैं कि मैं जब तक मैं जिंदा हूं 1 पैसा सरकारी खजाने से नहीं दूंगा। अब भाजपा ने, और अभी आपने भी कहा कि वो पत्र सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा। ये 2 मार्च 1951 की बात है, मैं नोट्स लेके बैठा। पहला पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा 2 मार्च को, नेहरू जी के पास उनका पत्र है, लंबा पत्र है, कई कई विषयों पर चर्चा है और सोमनाथ पे भी चर्चा है जी। उनने ये कहा कि मैं राष्ट्रपति की हैसियत से नहीं, व्यक्तिगत हैसियत से उसमें जाना चाहता हूं। नेहरू जी ने उसी दिन उनको जवाब लिखा उस ब्यौरेवार, और उन्होंने कहा कि एक तो इसमें सरकारी धन के इस्तेमाल की बात हो रही है जो हम लोग पूर्व में मना कर चुके हैं, हमारे संविधान में भी नहीं है, और लेकिन अगर आप मैं व्यक्तिगत रूप से चाहूंगा कि इसमें ना जाएं, लेकिन आप जाना चाहते हैं तो जाएं, ये उन्होंने बात कही। इसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा 22 अप्रैल 1951 को के.एम. मुंशी को। के.एम. मुंशी का इसलिए जिक्र करना जरूरी है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है और इसको बनाने में उनकी बड़ी भूमिका थी जी। तो के.एम. मुंशी को उन्होंने साफ लिखा कि 5 लाख रुपए सौराष्ट्र की सरकार दे रही है, जिसके लिए सरदार पटेल ने भी कहा था कि सरकारी पैसा नहीं देना है, जिसके लिए महात्मा गांधी ने भी कहा था कि सरकारी पैसा नहीं देना है, और जिसके लिए भारत का संविधान भी कहता है कि सरकारी पैसा नहीं दे सकते। लेकिन अब राजेंद्र प्रसाद जी वहां जा रहे हैं और उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है पहले से, तो मैं इस विषय को कोई तूल देना नहीं चाहता, लेकिन ये नजीर ठीक नहीं है कि हम सरकारी धन दें। तो मेन मुद्दा था सरकारी धन का। अब मैं आता हूं, आज भाजपा उछल रही। अभी 3 साल पहले जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो उस समय राष्ट्रपति थे माननीय रामनाथ कोविंद जी, उन्हें उसमें नहीं बुलाया गया, या हो जाने उनको मना कर दिया। आपको पत्र मिलते नहीं, उस समय के पत्र तो मिल जाते थे। और लोकसभा चुनाव के पहले उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, उसमें माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी नहीं बुलाया गया। तो क्या हम ये माने कि चूंकि एक राष्ट्रपति दलित समुदाय से आते थे और एक राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से आती हैं, इसलिए इनकी जो आरएसएस की मानसिकता है उससे इन्होंने राष्ट्रपति को वहां नहीं आने दिया? ये स्पष्ट करें। या फिर इन्होंने उसी को फॉलो किया है जो नजीर पंडित नेहरू बनाना चाहते थे? तो ये बातें बहुत साफ हैं कि जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे कि सरकारी धन से नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप राम मंदिर के मामले में देखें, उसमें भी ट्रस्ट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रस्ट बनाने के लिए कहा। लेकिन मुझे थोड़ा इस विषय को ऐतिहासिक संदर्भ में लेकर जाना है। 1000 साल को इतिहासकार किस दृष्टि से देखते हैं? कांग्रेस भाजपा का संघर्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर संघर्ष अलग,
और इतिहास से क्या सबक आने वाली पीढ़ी को मिले, ये बिल्कुल अलग संदर्भ है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ राम पुनियानी साहब हैं। पुनियानी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, महमूद गजनवी को इतिहासकार किस रूप में देखते हैं? सोमनाथ पर विदेशी आक्रांताओं के हमले हमारी कमजोरी को उद्घाटित करते हैं, हमारे आपसी झगड़े को रेखांकित करते हैं, हमारी जो दास्ता की मानसिकता है उसको प्रकट करते हैं, या हमारी शौर्य, हमारी बहादुरी, हमारे पौरुष का बखान करते हैं? एक इतिहासकार की दृष्टि से थोड़ा रोशनी देंगे, क्या है सौराष्ट्र स्थित सोमनाथ मंदिर का पूरा घटनाक्रम, क्या सबक लें हम? बहुत धन्यवाद। जैसे बबेली जी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, आपने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया से महत्वपूर्ण बात बताई, उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं एक ही मुद्दा जोड़ दूं जो मेरे से पहले बात चल रही थी कि इस मंदिर को बनाने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था। जब गांधी जी ने कहा था कि सरकारी धन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, संविधान के विरोध में है, नेहरू ने कहा, तो एक ट्रस्ट बनाया गया था जिसमें के.एम. मुंशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गाडगिल, ये 3 महत्वपूर्ण मंत्री थे और उन्होंने जनता से धन जमा करके इसको बनाया था। अब जहां तक इतिहास का सवाल है, अब इतिहास का एक जो नैरेटिव गढ़ा गया है, हिंदू राजा बनाम मुसलमान राजा, वो मेरे ख्याल से एक इतनी गहरे तरीके से गढ़ा गया है सांप्रदायिक राजनीति द्वारा। अंग्रेजों ने इसकी नींव डाली, हिंदू बनाम मुसलमान राजा, जबकि इस प्रकार का नैरेटिव उस समय नहीं था। आप महमूद गजनवी को देखिए, महमूद गजनवी की जो सेना आई, महमूद गजनवी की सेना में 12 सिपाहसालार थे, उसमें से 5 सिपाहसालार हिंदू थे, तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। नंबर 1 जी। नंबर 2, वो जब आ रहे थे तो रास्ते में मुल्तान में अब्दुल फत दाऊद नाम का एक राजा था, मुसलमान राजा था, उसने इसको गजनवी को आने की इजाजत नहीं दी उसमें, तो ये 2 मुसलमान राजाओं की लड़ाई हो गई, उसमें मुल्तान की जामा मस्जिद शहीद हो गई। आगे ये आते हैं तो आनंद पाल जो हैं वहाँ थानेश्वर के राजा, वो इनकी मदद करते हैं कि भाई आप ये मेरी तरफ से इतने हाथी ले जाओ, इतने घोड़े ले जाओ, जो आप काम कर रहे हैं, डर के मारे या जो भी हो। तीसरी बात देखिए, वहाँ जो चल रहा था, ये गजनवी की बायोग्राफीज में आता है कि वो बुत शिकन था, यानी बुतों को तोड़ने वाला। तो मेरा सवाल पहले ये उठता है कि वो गजना से लेके सोमनाथ तक आया, रास्ते में तो हजारों मंदिर थे, पर उन मंदिरों को उसने नहीं तोड़ा। तो ये एक लॉजिक सवाल है जो मेरे ख्याल से बहुत सरलता से सोचा जाना चाहिए। रास्ते में बामियान की बुद्धा की बड़ी मूर्तियां थी, रास्ते में हजारों मंदिर होंगे, मेरा ऐसा अंदाज है, उसने उनको तो नहीं तोड़ा। सोमनाथ को ही क्यों चुना? कुछ कह सकते हैं कि हमारा बहुत महत्वपूर्ण मंदिर था, इसीलिए हमारी उसने अस्मिता को तोड़ने के लिए किया। पर आपको बताऊं कि 1026 में जो इस पे आक्रमण हुआ था, उसमें उसने जो संपत्ति लूटी, उस 16 हाथियों पर रखकर वो गजना ले गया। और जैसे नेहरू जी कहते हैं कि उस समय कोई एक राजा तो था नहीं, हर एक राजा के अपने अपने इंटरेस्ट थे। 2 हिंदू राजा भी आपस में लड़ते थे, मुसलमान राजा भी आपस में लड़ते थे। और जहां तक लूट मार का सवाल है, आपको बता दूं कि दक्षिण भारत के चोला राजा, इनकी फौज सीलोन और सिंगापुर तक जाती थी, लूट मार करके आती थी, वहां से गुलाम बना के लाती थी। तो ये नैरेटिव का सवाल है, हिंदू बनाम मुसलमान नहीं है, अलग अलग राजा थे, अपने विस्तार के लिए वो लड़ाइयां करते थे। और जो मंदिर तोड़ने की बात है, तो मंदिर तोड़ने में आपको एक ही बात बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े जिसने, उसका नाम है राजा हर्षदेव। ये कल्हण की राज तरंगिणी में बताते हैं कि राजा हर्षदेव का खजाना जब खाली हो गया तो उसने एक ऑफिसर का निर्माण का पद खड़ा किया, देवोत्पतन नायक। उसका काम एक ही था कि मंदिरों में जाओ, सोने चांदी की मूर्तियां उखाड़ कर लाओ, हीरे जवाहरात की जड़ी मूर्तियां उखाड़ कर लाओ। और यही जो आनंद पाल जिसने महमूद गजनवी को मदद की थी, एक तरफ से हम का ये याद रखना चाहिए कि जब महमूद गजनवी वहां से लौटा तो उसने एक हिंदू राजा को अपने प्रतिनिधि के रूप में महाराजा बनाया। और वहां जो सिक्के उसने जारी किए उसमें संस्कृत में लिखावट थी। तो ये सवाल जब हम हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखते हैं तो इस प्रकार से लगता है। वास्तव में ये राजाओं का जो राज्य था, प्राय हर एक राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करने को देखता था, प्राय हर एक राजा संपत्ति को विस्तार करने के लिए देखता था। और जैसे नेहरू जी उसमें बराबर लिखते हैं कि वो उसमें धर्म का चोला कहीं कहीं पहना देते थे, और ये धर्म के चोले पहनाने के कारण अंग्रेजों ने उसको मजबूत किया।
एक्चुअली वास्तव में यहाँ जो पहले लेकिन पुनिया साहब, मैं जो समझना चाहता हूं आपसे कि एक महमूद गजनवी एक छोटी सी रियासत का प्रतिनिधि था, राजा था, हजारों किलोमीटर दूर सोमनाथ पहुंचकर हमले को सफल बना ले गया। हमारा समझ ये कहती है कि इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, इतिहास सबक लेने के लिए होता है ताकि भविष्य को संवारा जा सके। बतौर इतिहासकार आपसे जानना चाहता हूं कि महमूद गजनवी का सोमनाथ पर किया गया हमला क्यों सफल हुआ, पहला। और दूसरा जानना यह चाहता हूं कि चलो एक बार सफल हो गया, पर क्या कारण है कि सोमनाथ पर उसके बाद भी बारंबार आक्रमण होते रहे और वो आक्रमण सफल होते रहे। हम इस बात पर गर्वित हों क्या कि भाई बार बार हमारा मंदिर तोड़ दिया जाता था, हम उसे दोबारा बना लेते थे। क्या यह गर्व का विषय होना चाहिए, या ये बताता है कि हम अतीत से सबक लेने को तैयार नहीं होते, हम आपस में लड़ते रहते हैं और बाहर के लोग आकर हमें ऐसे ही मारते कूटते पीटते रहते हैं। इसके संदर्भ में क्या दृष्टि है आपकी? देखिए, हम और बाहर के लोग का जो फर्क करना है, ये सामंती राजाओं के समाज में बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए, जैसे बाबर को हम बाहर का राजा बोलते हैं, पर बाबर को यहाँ आने का निमंत्रण तो राणा सांगा ने दिया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए। तो उस समय पूरा एक कोई यूनाइटेड इंडिया इस प्रकार का नहीं था जिस प्रकार की बात आज हम करते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजा थे। जैसे दक्षिण में शिवाजी महाराज हुए, उन्होंने हिंदू राजाओं से लड़के ही अपने राज्य को बनाया, राज्य को विस्तृत किया और दिल्ली तक अपनी सत्ता को लाने की कोशिश की। तो पहला तो हमें नजरिया बदलना पड़ेगा कि भारत का जिस प्रकार से आज हम नक्शा देखते हैं वो एक अलग है। अशोक के समय जो था वो अलग था, औरंगजेब के समय जो था वो अलग था। तो इसलिए कि हम यानी सभी हिंदू राजा यूनाइटेड होकर मुसलमान राजा के खिलाफ लड़ेंगे, ऐसा कभी था ही नहीं। क्योंकि मुसलमान राजाओं के भी कई जो अधिकारी थे, सैनिक अधिकारी, वो हिंदू थे। मैंने शुरू में बताया, महमूद गजनवी के जो 5 बड़े सेना सैनिक अधिकारी थे वो हिंदू थे। आप अगर देखिए, अकबर का जो प्रधान सेनापति था वो मान सिंह था। राणा प्रताप के एक बड़े सेनापति थे, उनका नाम था हकीम खान सूर। तो ये हिंदू मुसलमान के नजरिए से देखने के बदले हमें इसे राजाओं के नजरिए से देखना चाहिए कि अलग अलग राजा राज्य करते थे। कुछ राजा अपना राज्य का विस्तार करने में सफल हो जाते थे और उसमें भी ज्यादा शूरवीरता तो होती है, उससे ज्यादा जो होता है वो हथियारों का काम होता है। कि जब से बारूद आया, ये बाबर यहाँ सफल क्यों हुआ? क्योंकि वो चाइना से गन पाउडर लाए थे और उसको उन्होंने हथियार के रूप में बदला और गन्स के रूप में बदला। जो तो वॉर टेक्नोलॉजी जो होती है उसने भी इसमें बहुत इसमें बड़ी भूमिका निभाई। तो राम बुनियादी साहब पूरे अलग नजरिए से कि एक भारत उस समय पर था कहां, पर आधुनिक संदर्भ में तो उस इतिहास से हमें सबक लेना है। सोमनाथ पर हमले का 1000 साल पूरे हो रहे हैं, सोमनाथ के नए सिरे से बनने के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो किस दिशा में जाए, आपस में लड़कर या एकजुट होकर? इसके संदर्भ में मुझे रमेश शर्मा जी के पास आना है, लेकिन वीरेंद्र चौहान जी कई बातों पर असहमति जाहिर कर रहे थे इस चर्चा के दौरान। संक्षिप्त में उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर रमेश जी के पास होते हैं। जी वीरेंद्र जी, माफी चाहूंगा थोड़ा विलंब से आपके पास पहुंचने के लिए। मुझे डॉक्टर राम पुनियानी की इस टिप्पणी पर घनघोर आपत्ति है जी, जिसमें उन्होंने कहा कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया। डॉक्टर राम पुनियानी इतिहासकारों की उस जमात से आते हैं जिनके नाम में राम है, अन्यथा सुबह से शाम तक बाबर के गीत गाने वालों में ये शामिल रहते हैं। डॉक्टर राम पुनियानी उतने ही राम है जितना द हिंदू अखबार हिंदू है। कहां कौन सा ऐतिहासिक प्रमाण है जो ये कहता हो कि मेरे पूर्वज राणा सांगा ने इनके प्रिय बाबर को निमंत्रण दिया था? देश में इतिहास को जो है भ्रष्ट करने का जितना बड़ा ठेका राम पुनियानी जो और इनकी कंपनी के लोगों ने ले रखा है, इनको इस तरह के मंच दे करके आप जब इतना बड़ा झूठ सहन करते हैं तो साहब कष्ट होता है, पीड़ा होती है। इन्होंने चौहान साहब की आपत्ति है कि प्रमाण क्या है कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोदी पर हमला करने के लिए आमंत्रित किया था। पुनियानी साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहूंगा। ये मैं आधार के बिना नहीं कह रहा, ये इतिहास में एक पत्र मौजूद है जो राणा सांगा जी ने बाबर को भेजा था। उस पत्र के आधार पे मैं कह रहा हूँ। ये पत्र तो इतिहास है, पत्र आपके पूर्वज हो, मेरे पूर्वज हो, अब पत्र तो पत्र है, पत्र का ये है, डॉक्यूमेंट है। और उस लड़ाई में भी वो कह रहे हैं कि आप इब्राहिम लोदी से लड़िए और बाद में मैं यहाँ राज्य कर लूंगा। ये तो सत्ता का सवाल है, इसको हमारे गौरव और पूर्वज और धर्म से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है।
तो पुनियानी साहब का कहना है कि वो पत्र मौजूद है जो आमंत्रण के संदर्भ में। चौहान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस एक वाक्य केवल, मुझे सिर्फ ये कहना है, ये इतने चतुर और चातुर लोग हैं, अद्भुत लोग हैं, एक किसी हर्षदेव का नाम उखाड़ कर ले आए कि उसने मंदिर तोड़े। अरे भाई राम पुनियानी जी, किसी हर्षदेव के गीत गाते हुए किसी हिंदू, किसी भारतवंशी को देखा है क्या? हमने उसको महान कहा क्या? जो भारत पर हमला करेगा, भारत की आस्था पर हमला करेगा, बाबर हो, पुनियानी हो या पंडित नेहरू हो, हम सवाल खड़े करेंगे। और आप लोगों को बेनकाब कर रहे हैं ना लगातार, आप लोगों के चीथड़े उधेड़े जा रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरह का इतिहास पढ़ाया, बोला, वो तो राम मंदिर को भी राम मंदिर मानने के लिए तैयार चलिए कर दिया, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए 10 साल जेल में काटे। और जिस डिस्कवरी ऑफ इंडिया का उल्लेख सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे हैं ना, वो भी 3.25 साल की जेल के दौरान 5 महीनों में लिखी हुई किताब है। 9 अगस्त 1942 से लेकर मार्च 1945 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर जेल में थे। उसमें 1944 के अप्रैल से लेकर अगस्त तक के कालखंड में उन्होंने ये किताब लिखी थी। थोड़ा सा ये बताइए कि जो सोमनाथ का मंदिर बना सरदार वल्लभ भाई पटेल की पहल पर, कन्हैयालाल माणिक मुंशी की कोशिशों से, उसमें अपने जिन पूर्वजों का आप उल्लेख कर रहे हो उनका क्या योगदान रहा? उस समय पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या योगदान था? बाकी लोगों का कोई योगदान था? थोड़ा उस पर भी रोशनी दे दीजिए वीरेंद्र चौहान जी, आपको ये शिकायत ना रहे कि मुझे मंच नहीं मिला। जी क्या मुझे कह रहे हैं? जी आप ही से कह रहा हूं भाई, आपने तो कहा ना कि आप ऐसे लोगों को मंच दे देते हैं, तो मैंने कहा कि आपसे जान ले, पूरा देश जान पाए, पूरा प्रदेश जान पाए कि चौहान साहब बताएंगे कि सोमनाथ मंदिर का जब निर्माण आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, कन्हैयालाल माणिक मुंशी के प्रयत्नों से प्रारंभ हुआ, तो उस समय पर क्या योगदान दिया? उस समय मंदिर के निर्माण के लिए सारे समाज ने योगदान दिया, सब समाज ने योगदान दिया। तो उस समय जो भी लोग रहे, जो भी मंदिर के निर्माण के पक्षधर लोग, देखो चौहान साहब, आप ये मत कहना कि मैंने ईमानदारी से आपको मौका नहीं दिया। मैंने तो साफ साफ आपसे कहा कि भैया आप बताओ ना, क्या आपके जो भी आदर्श पुरुष है उनका क्या क्या योगदान रहा, थोड़ा रेखांकित हो जाए, ताकि ये शिकायत ना रहे कि हमें मौका नहीं मिला अपनी बात रखने का। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो लड़ाई है ये केवल विचार की लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जिनको बाबर की कब्र पर जाकर परिक्रमा करने में तो सेकुलरिज्म खतरे में दिखाई नहीं देता, और मंदिर का निर्माण सोमनाथ का वो सरकारी धन से हो जाए, उसमें उनका सेकुलरिज्म ध्वस्त होता दिखाई देता है। विचित्र। अच्छा आप एक बात बताइए, ये राम मंदिर के निर्माण में कितना सरकारी धन आपने दिया? मैंने तो, राम मंदिर के निर्माण में सरकार का धन उपयोग नहीं होगा, ये हिंदू समाज ने तय किया। राम, अच्छा मतलब सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में सरकारी धन का उपयोग ना हो, गांधी जी से लेकर नेहरू जी और पटेल जी तक की ये राय थी, तो इस पर आपको ऐतराज है? और आपके कालखंड में राम मंदिर के निर्माण में सरकारी धन का उपयोग नहीं हुआ, ये हिंदू समाज का निर्णय है। आपकी अपनी दलील है, पर मैं रमेश शर्मा जी के पास आना चाहता हूं। और रमेश जी, आधुनिक संदर्भ में आपसे जानना चाहता हूं कि सोमनाथ मंदिर के 1000 साल के बाद भी क्या हम सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है? हम आज भी देश के संदर्भ में इतिहास को राजनीतिक सुविधा से देखना चाहते हैं? क्या यह वाकई समय है कि इस समय पर हम अपने देश के नायकों को आने वाली पीढ़ी के सम्मुख खलनायक के तौर पर प्रस्तुत करें? क्या आजादी की लड़ाई में 10 साल जेल में काटने वाले और अपनी जवानी आहूत कर देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को खलनायक के तौर पर प्रस्तुत किए बगैर हम सोमनाथ के पुनर्निर्माण के संदर्भ में गर्व की अनुभूति नहीं ले सकते? यह सवाल है रमेश जी, क्या कहते हैं? देखिए, मोटे तौर पर लगभग मैं जो कहना चाहता था वो आपने लगभग सारी बात कह दी। मोटे तौर पर हमको आज जो स्मरण करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि भारत के लोग वीर हुए हैं, शौर्यता में हमारा कोई जवाब नहीं रहा, वीरता में हमारा कोई जवाब नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी आप ये देखिए कि लुटेरे भी आते रहे और हमको पराजित करते रहे। इसका कारण क्या है? इसके 3-4 कारण हैं। एक, कहीं ना कहीं एक तो हमारी उदारता रही है, हमारी अदूरदर्शिता रही है, हमारा असंगठन रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी करुणा भी रही है। तो ये जो इसका लाभ जो है और इतिहास की घटना, मैं साथ में जोड़ता हूं रमेश जी, ये कहने में कोई गुरेज है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा लालच और स्वार्थ भी रहा है। हम आक्रांता के आगमन पर तटस्थ इसलिए रह जाते हैं कि पड़ोसी को मार कूट कर चला जाए और बाद में इस पर कब्जा हम कर लेंगे। क्या इतिहास के संदर्भ में ये दृष्टि, ये संकुचित लाभ का हमारा रोग
बड़ा कारण नहीं रहा कि हमने अपने पड़ोसी को इसलिए पिट जाने दिया कि बाद में उसके मकान पे कब्जा हमारा हो जाएगा? नहीं, यहाँ ये बात आपकी, मैं आधी बात से तो सहमत हूं कि हमने पड़ोसी को पिट जाने दिया है, लेकिन इसके पीछे अदूरदर्शिता और कहीं ना कहीं अहंकार रहा है, लालच का भाव इसके पीछे नहीं रहा है। तो कुल मिलाकर के बार बार जो हमलावर आते रहे, एक बात जरूर मैं भी असहमत हूँ राम पुनिया जी की इस बात से कि राणा सांगा ने आमंत्रित किया। आप मुझे बताइए, अगर राणा सांगा आमंत्रित करते तो बाबर ने दिल्ली के बाद तुरंत हमला तो मेवाड़ पर किया, और इब्राहिम जो लोदी था उसके लड़का जो महमूद लोदी था, क्योंकि अगर मुझे पता होता तो उसको संरक्षण भी राणा सांगा ने दिया, और जो खानवा के मैदान में फिर वो उनके साथ भी रहा है। तो कुल मिलाकर के राणा सांगा ने कोई आमंत्रित नहीं किया। कुछ चीजें इतिहास में जान करके हमारे महानायकों को कलंकित करने के लिए जो जोड़ी गई हैं, उस पर एक बहुत बड़े एक अच्छे शोध की आवश्यकता है। तो सोमनाथ के लिए मेरा केवल इतना कहना है कि सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो आंतरिक बिखराव रहा है। तो अगर हम इतिहास को थोड़ा सा स्मरण करते हैं तो मैं समझता हूं हमको इस आंतरिक बिखराव का भी हमको आज आकलन करना चाहिए। भविष्य की अगर हमको यात्रा करनी है तो भविष्य की यात्रा पर केवल आत्म गौरव की आवश्यकता नहीं है, हमको ये आत्म बिखराव भी कि कैसे योजना पूर्वक, षड्यंत्र पूर्वक, आप मुझे बताइए महमूद गजनवी जिसके कि हम चर्चा कर रहे हैं, जब वो चलता है वहां से गजनी से तो वो पंजाब को क्रॉस करता है, राजस्थान को क्रॉस करता है, और उसके बाद वो गुजरात को क्रॉस करके अंदर वहां पर पहुंचता है। तो कुल मिलाकर के लेकिन रास्ते में अजमेर को छोड़ करके कहीं भी उसको बहुत बड़ा प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अलावा उसने जो षड्यंत्र भी किया है, हमको षड्यंत्रों से भी समझना है। कई ज्योतिषी पहुंच गए पट्टन में महाराज राजा के पास, और उन्होंने कहा कि इस समय तो ऐसे ग्रह नक्षत्र है तो आप 24 घंटे बाद हमला करिए, क्योंकि महमूद गजनवी की योजना थी कि रास्ते में युद्ध के बिना वो सीधा मंदिर पर पहुंचे और उसको लूट सके, वो रास्ते में लड़ना नहीं चाह रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारी अदूरदर्शिताएं रही हैं, इसके ऊपर भी हमको विचार करना और भविष्य का संकल्प लेना कि किस प्रकार लोग हमको आकर के भ्रमित करते हैं, उस भ्रम में हमारे राजा रह जाते हैं और ठीक से उसका मुकाबला नहीं हो पाता। अगर भीमदेव उसका रास्ते पर रोक करके मुकाबला करते तो वो लूट नहीं सकता था, लेकिन योजना पूर्वक भीमदेव को रोका गया। तो ये जो योजना पूर्वक चली है, ये हर युद्ध में चला है। तो मैं समझता हूं ये तो मेरा सवाल इससे आगे है, बतौर प्रखर पत्रकार, ये समय अगर सोमनाथ के मंदिर के माध्यम से एकजुटता का संदेश समाज को देने का है तो जरूरी है कि ये कांग्रेस और भाजपा के बीच संघर्ष का विषय बने। अपने अपने समय के महानायक, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या आज के नरेंद्र मोदी, एक दूसरे को आमने सामने आने की जरूरत है, या देश के संदर्भ में प्रश्न है तो दोनों को साथ दिखने की जरूरत है। यह समय था कि कांग्रेस और भाजपा साथ मिलकर सोमनाथ में दिखाई दे, या इस रूप में परिचय देना कि कांग्रेस तो सोमनाथ की विरोधी थी, समर्थन में हम हैं। क्या कहते हैं रमेश जी, हम अतीत से सबक लेने के लिए तैयार नहीं? बात में आपसे सहमत हूं। ये आज पूरा एकजुटता की आवश्यकता है, इसको भाजपा कांग्रेस करने की आवश्यकता नहीं थी। मोदी जी अगर नेहरू जी का नाम ना लिखते तो भी इस बात को चलता, और अगर उन्होंने लिख भी दिया है तो कांग्रेस को भी अब इतना तीखेपन से उसको नहीं लेना। कुल मिलाकर के इसको भाजपा कांग्रेस से अलग हट करके कहीं ना कहीं सोमनाथ, भारत के गौरव, हमारी गलतियां और भविष्य की यात्रा, क्योंकि भविष्य की यात्रा भी अगर आप देखें तो जिस प्रकार देश में विघटन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं उस पर एकजुटता की जरूरत है। कुछ एकजुटता की जरूरत है। तो मैं वापस वीरेंद्र चौहान जी के पास आता हूं। 3 दशक के बाद इस देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला, एक ऐसा व्यक्तित्व मिला जिसके पीछे पूरा देश एक साथ खड़ा दिखाई दिया। इस अवसर को खो देंगे क्या वीरेंद्र चौहान जी? राजनीतिक सियासी लाभ की भेंट चढ़ेगा क्या देश एक बार फिर? सबको साथ लेकर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आगे बात तो अटल जी जैसा नेता रहा है। मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जिनके व्यक्तित्व की बात आपने की, वे पहले दिन से ये बात कहते रहे हैं और उसको व्यवहार में लाते रहे हैं कि हम समाज के सब वर्गों को, सब विचार के लोगों को साथ लेकर भव्य भारत का निर्माण करना चाहते हैं। परंतु यहां पर प्रश्न केवल इतना सा है कि कुछ ऐतिहासिक तथ्य जिन्हें नई पीढ़ी को पता होना चाहिए, जिनकी जानकारी होनी चाहिए, क्या उनको सिर्फ इसलिए
छिपा देना चाहिए, इसलिए दबा देना चाहिए कि वो सत्य किसी एक राजनीतिक दल को स्वीकार्य नहीं है, उनको हजम नहीं होते। कांग्रेस में तो सरदार पटेल भी थे, आपने ही कहा। कांग्रेस में तो वो तमाम लोग थे जिन्होंने मंदिर के निर्माण में, सोमनाथ मंदिर के निर्माण में मदद की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, वे भी जिद करके मंदिर के लोकार्पण समारोह में प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचे। लेकिन वहां पर हम जब पंडित नेहरू की बात कर रहे हैं तो हम कांग्रेस भाजपा नहीं कर रहे, हम एक विचार की बात कर रहे हैं। एक उल्लेख बताएंगे दिखाया आपके नेताओं ने ये पहल की, राष्ट्रीय गौरव को पुनर्स्थापित किया, राष्ट्रीय चेतना के इस प्रतीक को वापस धरातल पर उतार कर दिया, ऐसा एक उल्लेख आप बताते? पंडित नेहरू ने जो बात कही उसमें कहां कब लिखा उन्होंने कि यह मंदिर नहीं बनना चाहिए? पंडित नेहरू ने हमेशा चाहा कि इस मंदिर का निर्माण समाज के द्वारा होना चाहिए, ना कि किसी सरकार के द्वारा। आज भी तो आप यही कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण आपने स्वयं स्वीकार किया कि समाज के सहयोग से हुआ, हिंदू समाज के सहयोग से हुआ, और हिंदू समाज की क्या बात करते हैं? कई मुस्लिम लोगों ने भी उस राम मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया और आपने कौन से इंकार कर दिया? जानना आपसे यह है कि देश अतीत की गलतियों से सबक लेकर एकजुट रहेगा या बिखराव के रास्ते पर जाएगा? यह सवाल मेरा पीयूष बबेली जी से भी है कि क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा के विरोध में आप इतने अंधे हो जाएंगे कि अपने ही नेताओं के किए हुए काम का भी बखान ना कर पाएंगे? क्यों कांग्रेस इतनी लाचार दिखती है कि वह अपने ही नेताओं के किए हुए का भी गौरवगान नहीं कर पाती है? पीयूष जी। हिमांशु जी, जो आप लोगों ने बात कही कि हमें अतीत से सीखना चाहिए, तो सबसे पहले मैं ये बात सीखता हूं कि जैसा सम्मान पंडित नेहरू का था वैसा ही मेरे दिल में और देश में मोदी जी का भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री के नाते। हमारे प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। कल ही अमेरिका के राष्ट्रपति ने हवाई जहाज पे खड़े होकर जिस बदतमीजी से कहा कि मोदी वांट टू मेक मी हैप्पी, मोदी इज ए गुड गाई, हमारे प्रधानमंत्री और भाजपा के नेता ने इसका जवाब नहीं दे पाया कोई। आज से 1 महीने पहले अमेरिका की संसद में एक रिपोर्ट पेश हो गई और जिसमें यह कह दिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर मैं शब्द भी नहीं बोलना चाहता, वो सब अमेरिका की संसद में आ गई। हमारी संसद में उसके लिए विशेष सत्र बुला के उसकी निंदा क्यों नहीं की गई? 2020 में चीन ने आके हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे रह गए और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाए। तो हमें इससे भी बहुत शर्म आती है। अगर गजनी ने जो उस जमाने में किया था वो तो है ही, वो तो विदेशी था, आक्रांता था, लेकिन ये हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं। और तीसरी बात मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछूंगा, ये इसका जवाब दें इस मंच पर कि राम मंदिर के शिलान्यास में और उद्घाटन में राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? अगर राजेंद्र प्रसाद जी के राष्ट्रपति वाले प्रश्न से इतनी तकलीफ है तो इसका बताएं कि क्या कोविंद साहब दलित थे और आदरणीय मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, तो आदिवासी और दलित विरोधी जो इनकी मानसिकता है आरएसएस की और भाजपा की, जो इन्होंने पुनियानी साहब को बाबर से जोड़ दिया, ये बताएं कि इनने हमारे दोनों राष्ट्रपति जो दलित और आदिवासी हैं उन्हें क्यों नहीं बुलाया? उन्हें क्यों नहीं बुलाया? चौहान साहब इसका उत्तर देना चाहेंगे। उनका कहना है कि राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया, इस पर नेहरू जी के ऐतराज पर आपको आपत्ति है। कांग्रेस प्रवक्ता भी आहुति दे ही देना चाहते हैं, जब यज्ञ चल रहा है तो उन्होंने भी सवाल कर लिया आपसे कि भाई हमने तो ये किया था, कम से कम बुलाया तो था हमारे समय पे, आपने तो राष्ट्रपति को इस लायक ही नहीं समझा, ना भूमि पूजन में बुलाया ना लोकार्पण पे बुलाया। कुछ कहना चाहेंगे चौहान साहब? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को केवल इतनी सी बात बताना चाहूंगा, उनकी जानकारी में वृद्धि करना चाहूंगा कि ये जरा संघ और भाजपा की दलितों के प्रति दृष्टि क्या है उसका नए सिरे से अध्ययन कर लें। जब भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ था आंदोलन के बाद, उस शिलान्यास को करने वाला जो व्यक्ति था वो दलित समाज से आता था। ये जानकारी आपको नहीं है शायद, या आप उसको छिपाना चाहते हैं और केवल यहाँ पर राजनीतिक जलेबी बार बार आप चढ़ा रहे हैं। देखो चौहान साहब, आपने सही उत्तर नहीं दिया, ये आपकी मर्जी है, आप पर दबाव भी नहीं है कि आप इसका उत्तर दें, पर पीयूष बबेली जी ने एक सवाल किया और सवाल यह था कि भाई आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? उन्हें सुविधा मिल गई कि उस समय राष्ट्रपति किस जाति के थे उसके साथ जोड़ दिया। पर यह बात तो सही है कि सबसे बड़ी शख्सियत तो इस समय देश में नरेंद्र मोदी हैं। तो अब अगर ऐसा कोई महत्वपूर्ण अवसर होगा तो आप तो क्या, अगर मैं भी कोई आयोजन करूंगा तो चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी नहीं होंगे तब किसी और के नाम पर विचार करूंगा। तो आपको इस तर्क को देने में दिक्कत क्या थी? आपकी सुविधा। लेकिन मैं राम पुनियानी साहब वापस आपके पास आता हूं। इस संदर्भ में आप कितने सहमत रहते हैं? नए दौर में यह बार बार कहा जाता है कि इतिहास देश में सही नहीं लिखा गया।
इतिहास वक्ती जरूरत के आधार पर लिखा गया। अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के अनुसार इतिहास लेखन कराया और आज़ादी के बाद की परिस्थितियों में जो सरकार बनी उसने भी इतिहास लेखन को अपनी सुविधा के अनुसार ही आने वाली पीढ़ी को बताना चाहा। इस मौके पर आपकी टिप्पणी बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या आप मानते हैं कि नए सिरे से शोध की जरूरत है, या कुल मिला के हर कालखंड में सत्ता अपनी सुविधा से ही इतिहास को आने वाली पीढ़ी को बताना चाहती है? अब नए लोग आए हुए हैं, उन्हें जिस इतिहास के साथ सुविधा दिखाई देती है वो चाहते हैं कि वह इतिहास ही आने वाली पीढ़ी को बताया जाए। क्या कहते हैं पुनिया? थोड़ा इसका हम गहराई में जाके देख सकते हैं कि जब ब्रिटिश ने इतिहास लेखन करवाया तो उन्हें फूट डालो और राज करो की नीति को परस्यू करना था, फॉलो करना था। इसीलिए उन्होंने राजाओं को उनके धर्म से जोड़ दिया। अब आज़ादी के बाद जो पीरियड आया, खासतौर से 1980 में एनसीईआरटी में जो किताबें आई, उसको इस दृष्टिकोण से लिखाया गया क्योंकि समाज विकसित हो रहा था, तो समाज के बाकी तबकों का भी उल्लेख होना चाहिए कि इतिहास केवल राजा रानी, राजा की बहादुरी, रानी की सुंदरता का नहीं है। इतिहास हम सब लोगों का है। उसमें मजदूर भी हैं, दलित भी हैं, किसान भी हैं। ये सब के आधार पे वो इतिहास लिखाया गया जो आज के शासकों को मंजूर नहीं है। वो फिर से उस पे आना चाहते हैं कि हिंदू राजा बहुत महान थे, मुसलमान राजा बहुत खराब थे। ये पाकिस्तान में जो इतिहास चल रहा है जिसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है, ये उसका दूसरा सिक्का है। पाकिस्तान में उन्होंने क्या किया, वहां से पूरा हिंदू का जो पूरा था वो निकाल दिया। हम वही कर रहे हैं कि मुगलों का पूरा चैप्टर ही हटा रहे हैं और उनको पूरे काले रंग में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतिहास लेखन में एक ऑब्जेक्टिविटी भी हो सकती है जो सबूतों के आधार पे हो, जो समाज के सभी तबकों के हितों के अनुसार पे हो, जो राजाशाही, सामंतशाही क्या है और लोकतंत्र क्या है, इसमें फर्क बताने की कोशिश करे। और राज्य कैसे बना, भारतीय राज्य कैसे बना, वो कैसा, वो इतिहास लेखन यहाँ शुरू हुआ जो 1980 की किताबों में मैंने बहुत तेजी से देखा। बाद में अभी उसमें इतिहास में फिर से पुराना वो जो ब्रिटिश रवैया था, उसमें एक ही बात कि हिंदू राजा बहुत महान थे, उसके आधार पे इतिहास लिखा जा रहा है। इसमें कोई, मेरे ख्याल से तो इतिहास भी एक विज्ञान की तरह सबूतों के आधार पे, समाज के सब लोगों के हितों के आधार पे चलना चाहिए, जो कि पहले के इसमें केवल राजा, इस राजा ने वो नीति लगाई, उस राजा ने वो नीति लगाई, उसके आधार पे होता है। तो मैं आज जो इतिहास लेखन की बात की जा रही है उसमें श्रद्धा और इन चीजों का, विश्वास की ज्यादा जगह है। जो हम पहले 3-4 दशकों में पहले हमने देखा 60 से लेकर 90 तक, उसमें वैज्ञानिकता लाने की कोशिश की जा रही थी और समाज के सभी तबकों को देखने की कोशिश की जानी चाहिए। ये फर्क है उसमें। ये फर्क है। कुल मिला के ईमानदारी की बात यह है कि तथ्यों को ईमानदारी के आलोक में देखना चाहिए। अपनी गलतियों पर लज्जित होते हुए भविष्य में उन्हें सुधारा जाना चाहिए, ना कि गलतियों पर पर्दा डालकर भविष्य में भी उन्हीं को दोहराने के उपक्रम होना चाहिए। सच ये है कि इस देश ने 1000 साल की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष गुलामी को इसीलिए भोगा क्योंकि हम आपस में एकजुट ना रह सके। अगर आज भी सत्ता के लालच में हम एक दूसरे के खिलाफ देश की कीमत पर भी जाने को तैयार रहेंगे तो एक बार फिर गुलामी के दौर में पहुंचेंगे। बेहतर होगा कि हम बाहरी ताकतों को इतनी आसानी से अपनी यहां जगह उपलब्ध न कराएं। राजनीतिक रूप से प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह, पर देश के प्रति निष्ठा अपनी जगह। नेहरू की नीतियों में दोष हो सकता है, पर नीयत में दोष है। इस बात को आने वाली पीढ़ी को अगर बताएंगे तो आप गलती करेंगे, उतनी बड़ी गलती जितनी अगर आज कांग्रेस ये बताने की कोशिश करे कि नरेंद्र मोदी की नीतियों में नहीं बल्कि नीयत में गलती है। ना तो नेहरू की देशभक्ति में कोई कमी थी, ना नरेंद्र मोदी की देशभक्ति में कोई कमी है। नीतियों के स्तर पर मूल्यांकन समय करता रहेगा। इस अपेक्षा के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। सादर प्रणाम।